औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई ऐसा मुआहदा जिससे ख़वातीन को उनके वरासती जायदादी हक से, जायदाद का जो वरासती हक है उनको, उससे महरूम किया गया हो। ऐसा मुआहदा गैर कानूनी है और इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि औरतों को उनके वरासती हक से महरूम करने के लिए जो माहदात किए जाते हैं, जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, क्या उनको उनकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा सकता है, इस बारे में कानून क्या कहता है। और लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर भी करें। ये जो मैं लेक्चर देता हूं दोस्तों, ये सदका जारिया समझकर ये मैं लेक्चर देता हूं ताकि बहुत ज़्यादा मासूम बहन भाई ख़वातीन और हज़रात बेचारे, उनको कानून से आगाही नहीं होती, ताकि वो मेरा लेक्चर सुनकर मुस्तफ़ीद हो सकें। अब लेक्चर की तरफ आते हैं। कोई मायदा औरत को, ख़वातीन को उनके जायदादी जो वरासती हक है उससे महरूम नहीं कर सकता, किया जा सकता। अगर कोई शख्स अपनी बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम करते हैं, कोई ऐसा मायदा कर लेते हैं कि हमने मायदा लिख दिया गया कि तुम्हारी शादी की थी, उस पर हमारा इतना खर्चा आया, तुमको सामान भेज दिया गया, और वो ऐसा मायदा लिख दिया जाता है कि लिहाजा बेटियों को उनकी शादी का उनका जो अखराजात है उस वजह से लिहाजा वो बेटियां हमारी इस प्रॉपर्टी के हक से महरूम है, और हमने उनकी शादियों पे पैसा लगा दिया था, उनके घर में हमने बाइज़्ज़त तरीके से उनकी रुखसती कर दी थी, तो लिहाजा वो इतना ज़्यादा था, वो लिहाजा अब वो हमारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकती। ऐसा मायदा, ऐसा एग्रीमेंट वो गैर कानूनी है और गैर शरई है, और कानून इसके बारे में बेतहाशा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा, इसमें एक भाइयों ने अपनी बहन से एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा तुम्हारा तो हमने तो जो हक था हमने वो दे दिया था, तुम्हारी शादी भी यहाँ कर दी, हम तुम्हारी तालीम वगैरह पर, तुम्हारी शादी भी यहाँ पर, तुम्हारे सामान जहेज पर हमने सारा प्रोसेस कर दिया था, अब जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं है। ऐसा मुआहदा किया गया। लेकिन बाद में जब बेटियां जब अदालत से रजू उन्होंने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको भाइयों को 5 लाख जुर्माना किया और उन बेटियों का हक उनको दिलवाया। और इस तरह का जो कोई मायदा जिनसे ख़वातीन को उनके वरासती हक से, जायदाद का जो वरासती हक है उससे महरूम किया जाएगा, उनको इग्नोर किया जाएगा, ऐसा चाहे वो हिबा की शक्ल में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी जब भी भाइयों के नाम, भतीजों के नाम, अगर कुछ लोग बाप होता है कि आप प्रॉपर्टी जो होती है वो अपनी बेटियां सिर्फ होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेटी भतीजों के नाम लगा देते हैं, भतीजों के नाम बेटियों को महरूम कर देते हैं, और ऐसा जो मायदा होगा वो गैर कानूनी होगा और उसको किसी वक्त भी चैलेंज किया जा सकता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बात बता दूं, महरूम किए गए अफराद के मुकदमात में जो ख़वातीन जिनको प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है, चाहे और एक और चीज़, और अगर मेल भी हैं, कि मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से महरूम करके अपने भतीजों के नाम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ऐसे माहदात, ऐसी स्टेटस जो जिससे किसी को महरूम कर दिया गया हो, मुकदमात करने की, दावाजात करने की जो मियाद है, ऐसे मुकदमात पर कोई मियाद नहीं लागू होती। जब भी आप चाहेंगे आप केस फाइल करके अपना हक वरासत ले सकते हैं। इस तरह एक 65 साल कबल इंतकाल को गैर कानूनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। 65 साल से, आज से 65 साल पहले भाइयों ने प्रॉपर्टी अपने नाम लगा ली थी और बहनों को हिस्सा नहीं दिया था, जो कि बाद में बहनों को जब पता चला तो वो उन्होंने अदालत से रजू किया और अदालत ने उन बहनों को उनका हक दिया और भाइयों की जो पटिशन थी उसको खारिज कर दिया था। अब इसमें कुछ हवाला जा दूंगा जजमेंट्स के साथ। एक 2025 SCMR पेज 98, एक और जजमेंट है 2023 SCMR 1928, एक और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट है PLD 2024 SC 1273,
اب یہ وہ ججمنٹ ہیں اور بے تحاشا وراثت کے بارے میں ججمنٹس ہیں دوستوں، جو میں آپ کو لکھنے میں شروع ہو جاؤں تو بہت زیادہ ہیں، تو بہت بڑا لیکچر ہو جائے گا۔ تو ایسے معاہدات، ایسے ایگریمنٹ جس سے خواتین کو ان کے جائیدادی حق سے، جائیداد کا وراثتی حق سے ان کو محروم کر دیا گیا ہو، محروم کیا گیا ہو، محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا معاہدہ جو بھی ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا اور غیر شرعی ہوگا، اور سپریم کورٹ پاکستان نے ایسے معاہدات کو کالعدم قرار دیا تھا، تو دیا ہے۔ اور اس طرح کوئی بھی لوگ نہ اپنی پراپرٹی اپنی کسی بیٹے کو چاہے بیٹی کو محروم کر کے اپنے بھتیجوں کے نام بھی پراپرٹی نہیں لگا سکتا، اپنے بھائیوں کے نام بھی نہیں لگا سکتا، کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا کہ پراپرٹی کو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے وراثتی حق سے محروم کرے۔ مجھے دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں، اللہ حافظ۔